पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का बेसिक मतलब त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा और इसी के द्वारा त्रिकोणमिति पूरा खत्म करेंगे। शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको त्रिकोणमिति का कुछ कुछ छोटा छोटा जानकारी देंगे, जिससे आपको मैट्रिक का एग्जाम में हर साल इसी चैप्टर से 35 से 40 का क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। अगर आप मेरे साथ इस लेक्चर को कीजिएगा और आने वाला सभी लेक्चर को कीजिएगा तो इतना आप लोग को प्रॉमिस दिलाते हैं कि आपको त्रिकोणमिति पूरा हल्का सा चैप्टर बना देंगे, हलवा बना देंगे कि आप लोग को देखने में मजा आएगा और पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग त्रिकोणमिति का अर्थ समझते हैं कि त्रिकोणमिति होता है क्या, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति क्या है, देखो वो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति मतलब तीन कोण का तीन कोण क्या होता है, तीन कोण मतलब तीन कोण जिसमें होता है उसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप। देखिए इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है, इसमें हमेशा किसका प्रयोग होता है, समकोण। समझिएगा बात हम पहले त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, समकोण त्रिभुज। और त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, तीनों कोणों का माप। देखिए त्रिकोणमिति क्या है, तो त्रिकोणमिति तीनों कोणों का माप है, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का माप के बारे में जानना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, इसमें कुछ ग्रीक संख्या होता है। क्या होता है, ग्रीक संख्या होता है, कुछ होता है ग्रीक संख्या होता है, ग्रीक संख्या। इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा, नहीं जानिएगा तो फिर नहीं समझ आएगा। ग्रीक संख्या क्या है, इसको बोलते हैं थीटा, इसको क्या बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं बीटा, इसको क्या बोलते हैं बीटा, इसको क्या बोलते हैं गामा बोलते हैं। देखिए तीन चीज होता है, थीटा बीटा गामा, फिर इसको यहाँ पर ए भी दे सकता है, बी दे सकता है, तो बस तीन ही होता है। ठीक है, आगे भी पढ़ना है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमेशा रखिएगा कि त्रिकोणमिति में क्या, त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। त्रिकोणमिति किसका प्रयोग होता है, समकोण त्रिभुज। जैसे कोई भी चीज दिएगा तो हमेशा याद रखना कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। ठीक है, ये भुजा का नाम ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, आई। देखिए हमें वैसे बताए थे आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताए थे कि समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है, ये समकोण त्रिभुज है। ये हो गया आधार, ये कुछ हो गया आधार। और देखिए आधार आई हो गया लंब, क्या हो गया लंब, आई हो गया कर्व। पर देखिए त्रिकोणमिति में एक फंक्शन होता है, त्रिकोणमिति में पता है कि भैया समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है, समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। पर यहाँ पे क्या होता है, एक ग्रीक संख्या होता है, एक ग्रीक संख्या। तो ग्रीक संख्या क्या है, अगर मान ले जाए हमको कुछ नहीं बोले, अगर हमको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले कि आप इसे कीजिए उसे कीजिए, तो हमको उससे कोई टेंशन नहीं है। पर अगर बोल दे क्वेश्चन में क्या थीटा, क्या थीटा ए पे है, थीटा ए पे है, अगर बोल दे थीटा ए पे है, थीटा ए पे है, थीटा को दिए ए पे है, थीटा ए पे है, समझिएगा। अगर बोले थीटा ए पर है तो हमेशा रखिएगा थीटा के सामने वाले भुजा को, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब करते हैं, थीटा के सामने वाले भुजा को, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब करते हैं। समझिएगा यहाँ पे पहला बात क्या लिखे, थीटा के सामने, तो थीटा के सामने कौन है, तो ये है, तो थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ठीक है, फिर दूसरा बात, थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। फिर समझिएगा त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। देखिए त्रिभुज में थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे, त्रिभुज के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, सबसे भुजा को कर्ण कहेंगे। फिर तीसरा में जो त्रिभुज में जो कोण बच गया, त्रिभुज में जो भुजा बचा है, जो भुजा बचा है उससे आधार कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। देखिए इस आधार कहेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ समझिएगा तीन को प्रोसेस को समझिएगा। हमको इतना पता है भैया कि समकोण त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग हो रहा है। अगर आप लोग ये समझिए, अगर आप लोग अगर बेसिक बात नहीं जानेगा तो आप लोग त्रिकोणमिति फिर समझ नहीं पाएगा, इसलिए बेसिक जानना ही जरूरी है। बेसिक बनाइएगा तभी आप लोग हाई लेवल तक जाइएगा। ठीक है, फिर देखिए त्रिकोणमिति में हमेशा रहना, त्रिकोणमिति में किसका प्रयोग होता है, समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। ग्रीक संख्या थीटा बीटा गामा, थीटा बीटा गामा, थीटा। देखिएगा अगर थीटा, अगर बोले थीटा यहाँ पे है, थीटा कहाँ पे है, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो गया,
लम हो गया, ठीक ठाक के सामने हो गया लम हो गया, फिर ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गया, जो बच गया वो आधार हो गया। इसी प्रकार से देखिए ठीक ठाक के सामने वाला भुजा कुछ हो गया लम हो गया, यही तो कर्ण हो गया, कुछ होगा कर्ण होगा, ये जो बच गया कुछ हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा ठीक ठाक है, क्या समझिए ठीक ठाक के सामने वाला भुजा को लम, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण और इसको आधार बोलेंगे। तो यही लिखिए ठीक ठाक के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं और त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। त्रिभुज में जो भुजा बचा है उसे हम क्या कहते हैं आधार कहते हैं। ठीक है, इतना चीज हम लोग जान गए। और हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति के 6 बेसिक फार्मूला होता है। 6 क्या फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला, जिसके द्वारा हम लोग मैथ बनाते हैं, जिसके द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, मैथ बनाते हैं। तो देखिएगा, समझिएगा, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या समझिएगा, अगर आप लोग 3 फार्मूला याद कीजिएगा ना तो आपको 6 फार्मूला खुद आ जाएगा। पहला फार्मूला क्या होता है, देखिए आपको 6 फार्मूला याद करना पड़ेगा कंपल्सरी, पर हम आप लोग 3 फार्मूला याद कीजिए। क्या याद कीजिए, साइन थीटा का फार्मूला होता है क्या, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। दूसरा फार्मूला होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा वाला फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तीसरा समझिएगा, तीसरा होता है टाइन थीटा। क्या होता है, टाइन थीटा वाला होता है लंब बटा आधार, समझिएगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा एक समकोण त्रिभुज है जिसका मान दे दिया 4 3 5, सॉरी यहाँ 5 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, 3 4 5 3 4 5। ठीक, 3 4 5 3 4 5 3 4 5। ठीक है, यहाँ देने के बाद भैया बोला क्या, साइन थीटा का मान बताइए। तो हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़े लंब बटा कर्ण। देखिए लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 4 है, 4 हो गया। फिर देखिए कर्ण का मान कितना है, 5 हो गया, तो भैया साइन थीटा का मान निकल गया। फिर देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आधार के मान कितना है, आधार के मान 3 है, 3 लग दिए। फिर देखिए कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान 5 है, देखिए निकल गया। tan थीटा, तो लंब कितना है, देखिए 4 है, आधार के 3, मेरा मान निकल गया। बस इसी प्रकार से निकल रहा है, इसी प्रकार के निकल रहा है। फिर देखिएगा क्या करेगा, अगर साइन को उलट देंगे, साइन का मान उलट देंगे, देखिए समझिएगा, अगर साइन का मान को उलट देंगे, तो कौशिक थीटा का मान निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा, कौशिक थीटा का मान। ये समझिएगा, साइन के मान को क्या करेंगे, उलट देंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, 5 बटा 4, और बस उलट देंगे तो क्या निकल जाएगा, कौशिक थीटा। क्या निकल जाएगा, कौशिक थीटा। बस अगर कॉस को उलट देंगे, अगर कॉस को क्या करेंगे, उलट देंगे, तो कॉस को अगर उलट देंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा सेक थीटा। क्या निकल जाएगा, सेक थीटा। अगर हम क्या tan को निकाल उलट देंगे, tan को क्या करेंगे, उलट देंगे, तो निकल जाएगा cos थीटा। ठीक है, समझिएगा। एक बार रिवीजन करते हैं। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है, जिनमें त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीनों कोणों का माप हो गया। यहाँ समझिएगा, आपको बेसिक जाने कि इसमें आधार लंब कर्ण होता है। तो थीटा के सामने वाला लंब बड़ा भुजा कर्ण ये आधार। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो देखिए मान दिया वो त्रिभुज के तीनों, तो बोलो साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान तो लंब बटा कर्ण हो गया। जब लंब बटा कर्ण को पलट देंगे, यहाँ पे समझिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। अगर बोल दिया भाई, क्वेश्चन बोलो साइन थीटा बराबर साइन थीटा का मान दे दें, साइन थीटा का मान 4/5 दे दिया, साइन थीटा का मान कितना दे दिया, 4/5। चलो ठीक है, ये ले लिया। ठीक है, साइन थीटा का मान दे दिया 8/5 बोला कौशिक थीटा। क्या बोला, कौशिक थीटा। तो हम लोग पढ़े थे क्या, आपको इसका क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे, चीज पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्या पढ़े, साइन का उल्टा कौशिक, तो मान को क्या करेंगे, पलट देंगे, मेरा आंसर आगे समझिएगा। साइन का उल्टा कौशिक, कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट। इस कैसा लगा वीडियो, पार्ट 1 क्रेडिट नहीं रहते थे। अगला पार्ट में हम आप लोगों को समझाएंगे त्रिकोणमिति का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे और कुछ फार्मूला भी लाएंगे। बस इसको समझिएगा क्या होता है कि यहाँ पर समझिए साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में करना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।